चूहों के हमले के बाद बच्चे की मौत, पिता ने कहा अस्पताल वाले अंत तक छिपाते रहे। इंदौर के महाराजा यशवंत राज अस्पताल की घटना, परिजनों ने बताया कि जब वह बच्ची को अस्पताल में छोड़कर निकले थे तब उसकी हालत ठीक नहीं थी, जबकि स्थानीय आदिवासी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि बच्ची को चूहे ने काट लिया था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। बीते दिनों इंदौर के महाराजा यशवंतराज अस्पताल MYH में चूहों के काटने के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे। अब परिजनों का दावा किया है कि अस्पताल की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और जबकि स्थानीय आदिवासी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि बच्ची को चूहे ने काट लिया था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। पूरा मामला जब अस्पताल में हो रहा था उसी समय जो है पुलिस को बुलाया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर निवासी देवराम मंजू बताते हैं कि उन्होंने अपनी नवजात बेटी की खबर का कई दिनों तक बेसब्री से इंतज़ार किया, जिसे गंभीर जन्मजात समस्याओं के साथ ICU में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी 2 शिशुओं में शामिल थी, जिन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में इंदौर के महाराजा यशवंतराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 2 सितंबर तक एडमिट होने से पहले अच्छी हालत में थी बेटी। रिपोर्ट के मुताबिक जब बेटी एडमिट हुई था तो वो काफ़ी अच्छी हालत में थी, लेकिन उसके बाद में सर्जरी के बाद में उसकी जो बेटी थी वो उसकी हालत सुधार होने पर भी उन्होंने संपर्क करेंगे, मंजू ने कहा, लेकिन उससे संपर्क नहीं किया गया। बच्चे के पिता देवराम ने बताया कि वह 2 दिन तक ICU के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो उन्हें उसे देखने दिया गया और ना ही डॉक्टर को मिलने दिया गया। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद पैसे की कमी के कारण हम गांव लौट आए। हाल ही में हमें खबर मिली कि चूहे के काटने से हमारी बेटी की मौत हो गई है, और जब मैं अस्पताल से निकला था तब मेरी बेटी की हालत ठीक थी। हमें बताया गया था कि उसके ऑपरेशन होगा और वह ठीक हो जाएगी। अस्पताल में लिया गया एक्शन। MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद गनगोरिया ने अस्पताल की नाकामी स्वीकार की, लेकिन मौत का कारण चूहे के काटने से होने की बात खारिज कर दी गई, और उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत चूहे के काटने से नहीं हुई, उसे चूहे ने काटा था, और सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो है पारित कर दिए गए हैं। बताते चले कि अस्पताल ने 2 शिशुओं को चूहों के काटने की घटना के बाद 2 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक नर्सिंग अधीक्षक को हटा दिया गया है। वहीं नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज और बाल चिकित्सा विभाग के प्रमुख को भी कारण नोटिस बताया कर जारी नोटिस भेज दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। हमने भारत को खो दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बताया गहरा अंधेरा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर लिखा कि चीन के अंधेरे में अमेरिका ने भारत के साथ जो रूस है उसको जो है खो दिया है। पूरा मामला क्या है जानिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उन्होंने भारत को खो दिया है। उनके इस बयान के पीछे भावुकता और या कोई नई साजिश, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप की नई बात ने उन्हीं की टैरिफ वॉर को दिलचस्प बना दिया है। शुक्रवार 5 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर लिखा कि चीन के अंधेरे में अमेरिका ने भारत के साथ रूस को खो दिया है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो वहाँ के राष्ट्रपति उन्होंने लिखा कि बता दें कि ट्रंप ने भारत पर रूस के तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। वहीं चीन पर 145% टैरिफ लगाया था, बाद में इसे कम कर दिया गया और बीजिंग के एक समझौता भी हुआ। इसके तहत चीन के सामान पर टैरिफ 145% से घटकर 30% कर दिया गया था। वहीं अमेरिका के सामानों पर चीनी टैरिफ 125% से घटकर 10% तक रह गया था। पुतिन ने ट्रंप को घेरा। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को चीन का दबाव बनाने के प्रयास को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं पर दबाव बनाना ऐसे साझेदारों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका नहीं है। चीन की परेड में भाग लेने आए पुतिन ने मीडिया से कहा था, जब कोई आपसे कहता है कि वो आपको दंडित करने जा रहा है तो आपके उनको देशों उन बड़े नेताओं के बारे में सोचना होगा। उन देशों के इतिहास में भी कठिन दौर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि आपको ये समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोरी दिखता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका असर उसका व्यवहार पर पड़ता है। पुतिन ने ट्रंप
की उन देशों और नेताओं के बारे में समझ की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा, कॉलोनियल युग खत्म हो चुका है। उन्हें ये समझना होगा कि वो सहयोगियों से बात करते समय इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बीच रूस इस साल भारत को फर्टिलाइज़र की सप्लाई बढ़ा रहा है और दोनों देशों से ने अगले साल आर्कटिक सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात भी कही है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर वाला।